साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का एक टॉपिक यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। यानी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी क्या होते हैं ये। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्रोमोफोर के बारे में। क्रोमोफोर वे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो पराबैंगनी क्षेत्र में विशिष्ट अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। क्रोमोफोर या वर्णमूलक कहलाते हैं। ये प्रायः ससंयोजक, असंतृप्त, द्विबंध या त्रिबंध समूह होते हैं। तो साथियों, जिस लेक्चर को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं यह यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक है और यह आपके बीएससी प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का जो माइनर इलेक्टिव या मेजर का जो सेकंड पेपर है उसकी यूनिट 6 का एक टॉपिक है। साथ ही यह टॉपिक एमएससी में भी पढ़ने को मिलता है। तो यदि आप बीएससी या एमएससी के विद्यार्थी हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम के साथ में बेंथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक और इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए आगे की तरफ। तो अभी हमने कहा क्रोमोफोर क्या है, तो वे फंक्शनल ग्रुप जो पराबैंगनी क्षेत्र में विशिष्ट अवशोषण प्रदर्शित करते हैं क्रोमोफोर या वर्णमूलक कहलाते हैं। ये प्रायः ससंयोजक, असंतृप्त, द्विबंध या त्रिबंध समूह होते हैं। द फंक्शनल ग्रुप दैट एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट रीजन्स आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। जो पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण करते हैं और इसमें क्या होना चाहिए, अनसेचुरेटेड होते हैं, साथ में डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एन और NO2। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे वहाँ पर ये क्या शो करेंगे, क्रोमोफोर यानी वर्णमूलक शो करते हैं। वास्तव में वे क्रियात्मक समूह जिनमें N2 पाई स्टार और पाई 2 स्टार संक्रमण होते हैं। In fact, the functional group in which the N2 pi star and pi to pi star transition occur are called chromophore. क्रोमोफोर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के क्रोमोफोर में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनमें जो ट्रांजिशन होगा उसे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। वन टाइप ऑफ क्रोमोफोर हैज़ द इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगोज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल CS2 डबल बॉन्ड CS2 यानी कि एथीन और CS ट्रिपल बॉन्ड CH यानी इथाइन। दूसरे प्रकार के ऐसे क्रोमोफोर होते हैं जिनमें पाई और एन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। इनमें दो प्रकार के संक्रमण होते हैं, इन टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन होते हैं, या तो N2 पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो NO2, N डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O में इस प्रकार का ट्रांजिशन देखने को मिलता है। आगे बात करें, क्रोमोफोर जो होते हैं अपने कलर यानी रंग के लिए जिम्मेदार अणु का हिस्सा होते हैं। द क्रोमोफोर इज़ द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। यानी रंग तब होता है जब कोई अणु दृश्य प्रकाश की कुछ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करे। हम कह रहे हैं कि भैया हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, ऑरेंज दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करता है, कलर ऑकर्स व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट्स। इट ओनली ट्रांसमिटेड ऑफ रिफ्लेक्ट्स अदर वेवलेंथ्स। ये केवल अन्य तरंग दैर्ध्य को प्रसारित या प्रतिबिंबित करते हैं जिससे हम जो रंग देखते हैं उसका कारण बनता है, यानी विच कॉज ऑफ द कलर वी सी। क्रोमोफोर अपने रंग के लिए जिम्मेदार अणु का हिस्सा है। द क्रोमोफोर इज द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। हमारी आंखों द्वारा देखा जाने वाला रंग वह है जो दृश्य प्रकाश के एक निश्चित वेवलेंथ का के भीतर परावर्तक वस्तु द्वारा अवशोषित नहीं होता है। द क्रोमोफोर इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। द कलर सीन बाय वन आइज इज दैट विच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय इट्स रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट विद इन अ सर्टन वेवलेंथ स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि दृश्य प्रकाश की एक निश्चित तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के भीतर परावर्तक वस्तु द्वारा अवशोषित नहीं होती। जैसे हम कहें कि आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, लाल रंग दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली उसने ग्रीन कलर की लाइट का एब्सॉर्प्शन किया है, यानी हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण किया है। यानी हरा रंग जो है वो लाल रंग का अपोजिट है। और यदि हम कहें कि आपको ग्रीन कलर की कोई सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ दिखाई दे रही है, तो उसने लाल रंग की तरंगदैर्घ्य या रेड कलर की वेवलेंथ का एब्सॉर्प्शन किया है। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट विद इन अ सर्टेन वेवलेंथ स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट्स। क्रोमोफोर अणु में एक क्षेत्र है
जहाँ दो अलग अलग आणविक कक्षाओं के बीच ऊर्जा अंतर दृश्यमान स्पेक्ट्रम की सीमा के भीतर आता है। यानी क्रोमोफोर इज अ रीजन इन अ मॉलिक्यूल वेयर द एनर्जी डिफरेंट बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स falls within the range of the visible spectrum. Visible lights hitting the chromophore can then absorb but exciting an electrons from its ground state to excited state. क्रोमोफोर से टकराने वाले दृश्य प्रकाश इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने का काम करता है। तो ये तो बात हमारी साथियों हुई यहाँ पर क्रोमोफोर की। अब आ जाते हैं हम ऑक्सोक्रोम की तरफ। अब ये ऑक्सोक्रोम क्या है? तो यहाँ पर बात होगी एन इलेक्ट्रॉन की, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो एन इलेक्ट्रॉन युक्त ऐसे समूह जो स्वयं क्रोमोफोर की भांति व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं, किंतु जब क्रोमोफोर के साथ प्रेजेंस होते हैं, उसके साथ उपस्थित होते हैं, तब उन्हें उसके अवशोषण बैंड में का लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित कर देते हैं। ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम ऑक्सोक्रोम कहते हैं। अब अवशोषण बैंड की तीव्रता को बढ़ाते हैं, जैसे OH NH2 आदि ग्रुप। तो हम यहाँ कह सकते हैं ग्रुप कंटेन एन इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट इटसेल्फ बिहेव लाइक ए क्रोमोफोर। एक अपने आप में क्रोमोफोर की तरह व्यवहार नहीं करते, बट व्हेन प्रेजेंस इन द क्रोमोफोर, जबकि ये उपस्थित होते हैं तो डिस्प्लेस द एब्सॉर्प्शन बैंड टू अ लॉन्गर वेवलेंथ, यानी वे लॉन्गर वेवलेंथ में उसको शिफ्ट कर दे। इट इज़ कॉल्ड ऑक्सोक्रोम, उसे ऑक्सोक्रोम कहेंगे। इज द इंटेंसिटी ऑफ द एब्सॉर्प्शन बैंड आल्सो इनहेंस, फॉर एग्जाम्पल OH NH2 एटसेट्रा ग्रुप। ऑक्सोक्रोम एक क्रोमोफोर से जुड़े परमाणुओं का एक समूह है। उस क्रोमोफोर की प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता को संशोधित करता है। वे स्वयं रंग उत्पन्न करने में असफल होते हैं। तो खास बात बड़ी अच्छी लिखी यहाँ पर, ए क्रोमोफोर यानी एक ऑक्सोक्रोम इन ए ग्रुप एटम्स अटैच टू अ क्रोमोफोर दैट मॉडिफाई दैट एबिलिटी ऑफ दैट क्रोमोफोर्स टू एब्जॉर्ब लाइट। दे फॉल to produce color on their owns, but when present with chromophores in an organic compound, the color of the chromosomes intensifies। यानी वे स्वयं रंग उत्पन्न करने में असफल होता है, यह अच्छी खास बात है। लेकिन जब एक कार्बनिक यौगिक में क्रोमोफोर्स के साथ मौजूद होता है तो क्रोमेजेन रंग को तेज कर देता है, यानी इसके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। जब ऑक्सोक्रोम किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ता है तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके संयुग्म का विस्तार कर देता है। मतलब उसमें क्या करता है, कंजुगेशन बड़ा हो जाता है। इस विस्तारित संयुग्मनों के कारण यह एक नए क्रोमोफोर में परिवर्तित हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, जो कि भिन्न उच्चतम अवशोषण का विलोपन गुणांक रखता है। यानी व्हेन ऑक्सोक्रोम बाइंड्स टू द क्रोमोफोर इट्स एक्सपेंडेड कंजुगेशन बाय sharing lone pair of electrons. The extended conjugation causes its convert to new chromophores which has the different heights, absorption and extension coefficients. जैसे हम बात करें बेंजीन का अवशोषण मैक्सिमा, एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा जो होता है 255 पे, लेमड़ा मैक्सिमम 255 होता है और लेमड़ा मैक्सिमम इसका होता है। AM नहीं है साथियों, नैनोमीटर कर लेना है इसको। जबकि एनिलिन जो होता है वो 280 और इसका E मैक्सिमम यानी लेमड़ा मैक्सिमम 1500 पर होता है। या एमिनो ग्रुप जो है वो NH2 ऑक्सोक्रोम है। तो बेंजीन में 255 पे और एनिलिन में 288 है, क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं एनिलिन का फार्मूला होता है C6H5NH2, क्योंकि वहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाता है। तो NH2 ग्रुप एक ऑक्सोक्रोम है। उदाहरण में बात करें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH, अमीनो ग्रुप NH2, एल्डिहाइड CHO और मिथाइल मरकेप्टेड ग्रुप यानी SCH3 इसमें हम शामिल कर सकते हैं। ऑक्सोक्रोम परमाणुओं का एक कार्यात्मक समूह होता है जिसमें एक या एक से अधिक सिंगल इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। जब क्रोमोफोर से जुड़े होते हैं, अर्थात हम कहें कि अवशोषण की तरंग दैर्ध्य की तीव्रता दोनों को बदल देती है, यानी उसकी इंटेंसिटी उसको चेंज कर देती है। यदि वे समूह क्रोमोफोर में पाई सिस्टम के साथ सीधे कंजुगेशन में होते हैं तो वे वेवलेंथ को बढ़ा सकते हैं, यानी तरंग दैर्ध्य को बढ़ा देते हैं, जिस पर प्रकाश अवशोषित होता है और परिणाम स्वरूप एब्सॉर्प्शन की इंटेंसिटी जो होती है या एक्सेलरेशन हो गया बढ़ जाता है। इन ऑक्सोक्रोम की विशेषता कम से कम एक अकेला इलेक्ट्रॉन जोड़ी की उपस्थिति है जिसमें रेजोनेंस के द्वारा अनुनाद के द्वारा संयुग्मन प्रणाली का विस्तार होता है और इसको विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। आगे चलते साथियों, ऑक्सोक्रोमो क्रोमोफोर में मेन डिफरेंस क्या है? तो ऑक्सोक्रोमो क्रोमोफोर के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है
कि एक ऑक्सोक्रोम परमाणु का एक समूह होता है जो क्रोमोफोर की संरचना को संशोधित करता है, जबकि क्रोमोफोर एक आणविक मौन है जो अणु का रंग देता है। यानी द की डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर इज दैट एन ऑक्सोक्रोम is a group of atoms that modify the structure of chromophore, whereas a chromophore in a molecular moiety that gives the color of the molecule. ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर से जुड़ सकते हैं और क्रोमोफोर को रंग के रूप को उसके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। ऑक्सोक्रोम कैन बाइंड्स टू क्रोमोफोर एंड इज द कलर अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोफोर। क्रोमोफोर अणु का वह हिस्सा है जो दृश्य प्रकाश के संपर्क में आने पर एक निश्चित रंग को अवशोषित और प्रतिबिंबित करता है। Chromophore is the parts of the molecule that will absorb and reflected a certain color when exposed to visible light. ऑक्सोक्रोम परमाणु का एक समूह होता है जो कार्यात्मक है और रंगों को प्रतिबिंबित करने के लिए क्रोमोफोर क्षमता को बदलने की क्षमता रखता है। एजोबेंजीन एक डाई का सबसे बढ़िया उदाहरण जिसमें क्रोमोफोर ग्रुप होता है। तो ऑक्सोक्रोम इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज अ फंक्शंस एंड हैज एबिलिटी टू चेंज द एबिलिटी ऑफ क्रोमोफोर्स टू रिफ्लेक्ट कलर्स। एजोबेंजीन एग्जाम्पल ऑफ द कम सकते क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर की संरचना में हाइड्रोजन के स्थान पर अन्य प्रतिस्थापी को जोड़ने से अवशोषण बैंड पिक के स्थान पर पोजीशन तथा अन्य तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा की, लंबी या लघु तरंग दैर्ध्य की तरफ शिफ्ट हो जाता है और क्रोमोफोर के प्रति प्रतिस्थापित की पोजीशन पर डिपेंड करता है। अवशोषण उच्चिष्टा के विस्थापन को कुछ विशेष नामों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अब कौन कौन से नाम है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। हम विशेषकर आगे आप इस ग्राफ को देखें और यहाँ पर बड़ी अच्छी जानकारी दे रखी है। आप देखेंगे एक तरफ जो दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड में, एक तरफ है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, एक है बेंथोक्रोमिक शिफ्ट। ऊपर की तरफ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और डाउन में है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यानी लेम्बडा मैक्सिमम और ई मैक्सिमम के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पर हमें इस तरीके से शिफ्टिंग दिखाई देती है रेडिएशंस की। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बेंथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हिंदी में वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। अवशोषण शिखर की लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन होना वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहलाता है। साथ ही उसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एब्सॉर्प्शन पिक टूवर्ड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट, यानी बेंथोक्रोमिक शिफ्ट इससे कहेंगे। It is also called the red shift. Conjugation also has the chromatic effect. तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं बेंथोक्रोमिक शिफ्ट कहाँ शिफ्ट हो रही है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। यानी इस ग्राफ को यदि हम ढंग से देखें तो वेवलेंथ जिधर बढ़ रही है उधर की तरफ रेड शिफ्ट जा रही है। दूसरी जो दे रखी है यदि हम कहें तो एथिलीन के लेम्बडा मैक्सिमम 175 नैनोमीटर जबकि ब्यूटाडाइन का 217 नैनोमीटर है। यहाँ एक अतिरिक्त द्विबंध प्रविष्ट कराने पर लेम्बडा मैक्सिमम का मान बढ़ जाता है, अर्थात अब कम ऊर्जा का अवशोषण पर पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है। रेड विस्थापन विलायकों के परिवर्तन, विलायकों में चेंजेस भी लाता है। तो साथ ही बात हुई हमारे बेंथोक्रोमिक शिफ्ट की या रेड शिफ्ट की। दूसरा आता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। जब यौगिक का अवशोषण बैंड छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है तो इसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या हो गई, जब क्या होता है वेवलेंथ की इधर की शिफ्ट हो जाए। आप देखोगे इसको हमने ब्लू शिफ्ट कहा, तो जहाँ पर वेवलेंथ कम हो जाए, वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाए, वहाँ पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देता है, जिसे ब्लू शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं साथियों। आगे चलते हैं। तो when the absorption bands is a compound is shifted toward the shorter wavelength, it is called the hypsochromic shift and displacement to blue shift. नेक्स्ट है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट यानी अतिवर्णक। यदि कोई प्रतिस्थापी या समूह अवशोषण बैंड की तीव्रता को बढ़ा देता है यानी उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है तो उसे हम लोग अतिवर्णक या हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अगला आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जब कोई प्रतिस्थापी या समूह बैंड की तीव्रता को कम कर देता है यानी डिक्रीज कर देता है तो उसके लिए बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। इस ग्राफ के बेसिस पर हम समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे एक तरफ रेड शिफ्ट है जिसे हम बोलते हैं बेंथोक्रोमिक शिफ्ट, एक है ब्लू शिफ्ट जिसको बोलते हैं अपन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। सबसे ऊपर आपको हाइपरक्रोमिक और नीचे आपको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देगी। तो जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आप देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। बेंथोक्रोमिक शिफ्ट जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू शिफ्ट टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ यानी बेंथोक्रोमिक लॉन्गर वेवलेंथ लंबी तरंग दैर्ध्य की तरफ, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर,
हाइपरक्रोमिक हायर एब्सॉर्प्शन की तरफ यानी ऊपर की तरफ, और हाइपोक्रोमिक यानी नीचे की तरफ टूवर्ड्स लोएस्ट एब्सॉर्प्शन। तो साथियों ये था यहाँ पर हमारा क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा और आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो साथियों इस चैनल पर इसी प्रकार से बने रहिए, हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।